वेल दोस्तों, राइड चल रही है कि नहीं चल रही? राइड चलती रहनी चाहिए। सो बेसिकली आज एक बना रहा हूँ, वापस एक न्यू ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जो न्यू ब्लॉग शूट करने का क्या बोलते टॉपिक ये है कि ये जो आपको दिख रही है एक्टिवा 125, इसके बारे में बोलना था। बेसिकली ये मेरी सबसे फर्स्ट बाइक है, सबसे फर्स्ट बाइक या स्कूटी बोल सकते, स्कूटी है, ऑफ कोर्स स्कूटी है। ये मेरी सबसे पहली स्कूटी है। इसके पहले और एक थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मैक्स टू मैक्स, उतना उसका ही साथ उतना ही था। और भैरव प्रसन्न उतना ही उसका साथ था और उसके बाद उसका साथ छोड़ गया। फिर अपने पास आई धन्नू, इसका नाम धन्नू है। एक्चुअली ये गाड़ी मम्मी चलाती है, ये मेरी मम्मी की गाड़ी है, बट अभी फैमिली टाइप स्कूटी है ये। सो सब लोग ही चलाते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये धन्नू, मतलब अपने पास अपने चार्ली है, एक टाइटन है अपना, और एक अपनी धन्नू। तो अपने चैनल पे तीन लोगों के वीडियोस आएंगे, तीनों के, धन्नू, टाइटन और चार्ली के। सो बेसिकली कभी क्या होता है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है ना, उन्हें पता नहीं है कि मेरे पास कितने बाइक्स है। सो कभी सोचते अरे ये बंदा बुलेट पे ब्लॉग डाल रहा है, कभी सोचते अरे ये टाइटन मीन्स मतलब बर्गमैन पे वीडियो डाल रहा है, कभी अचानक से एक्टिवा ही डाल रहा है, और वो भी एक्टिवा पे डाल रहा है तो बहुत पुरानी एक्टिवा है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो एक्टिवा है, इसको 12 साल कंप्लीट हो गए टोटली। तो उसके 12 साल बाद होने के बाद भी ये कैसी चल रही है ना, उसके बारे में मुझे चीज़ें बतानी थी। और फर्स्ट व्हीकल से क्या प्यार होता है ना, वो चीज़ें मुझे बतानी थी। सो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे कि 12 साल हो गए, तो इसकी अभी रनिंग वगैरह कैसी है, क्या चल रही है, क्या डिफरेंस है, मतलब जो न्यू एक्टिवाज आते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में फर्स्ट बातें करता हूँ। जैसे कि अभी देखिए हम हाईवे पे चल रहे हैं, जब सबको पता ही है कि अपना ये नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो या जो 90 फीट रोड है, इसको 90 फीट रोड बोलते हैं। सो अपन यहाँ से चल रहे हैं। अभी देखो ऑलमोस्ट जो सब बाइकर्स है या कोई कार ओनर है, वो ऑलमोस्ट 60-70 की स्पीड के ऊपर चल रहे हैं। मैंने भी थ्रॉटल पूरा खींचा, आप देख सकते हो। ग्लव्स नहीं पहना, भी चलो वॉश के लिए डाला मैंने, और मैंने नीचे स्लीपर्स भी पहने, बिकॉज आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट लेग को क्या हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया था क्रिकेट खेलते समय। अनफॉर्चुनेटली मुझे 1.5 वीक का बेड रेस्ट कहा था, सॉरी बेड रेस्ट कहा था मुझे। तो 4 दिन तो मैं पूरा घर पे ही था। आप देख सकते हो अभी थोड़ा बार मैं पैर की मूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो 4 दिन तो मैं पूरा घर पे था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने लगा मैं, थोड़ा मूवमेंट होने लगी। और आपको बताइए मेरा फाइनल ईयर है, तो मुझे कॉलेज को जाना ही है, अदरवाइज़ समझ जाओ क्या ही हो जाएगा मेरा। सो बोला कॉलेज तो जाना है, बट मैं बाइक नहीं चला पा रहा था। अपनी जो चार्ली है उसको, दोस्तों सच बोलूँ 3 साल हो गए अपनी चार्ली को, अभी हो जाएंगे कंप्लीट। इतना बुरा लग रहा है। अभी जस्ट मैं बीच में मनाली गया था, आपने मनाली के ब्लॉग्स देखे होंगे। मनाली गया था, तब मैं 5 से 6 दिन मेरी पूरी बाइक बंद थी कंटिन्यूसली। अभी ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन हुए मैं बाइक नहीं चला पा रहा, बिकॉज मेरा जो नीचे का पैर है, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा प्रॉपर। मतलब जो गेयर चेंज करने के लिए ऐसे करना पड़ता है ना, एक्चुअली वो नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं बाइक नहीं चला पा रहा। तो बाइक भी रुकी पड़ी है। टाइटन है, टाइटन भी ज़्यादा नहीं चला पा रहा हूँ। और आज कॉलेज जाना ही था, कॉलेज करने मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। तो दैट्स मैं बोला कि टाइटन निकालने से अच्छा अपने धन्नू से जाते हैं, इतनी बातचीत भी हो जाएगी धन्नू और अपनी कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। ये देखो, बाकी अपना ये जो एयरपोर्ट है, मैंने कहा था इसका जो देखो, ये जो कामोडे से जो आता है ब्रिज, वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मतलब 100% बोल दोगे ना तो भी चलेगा, पूरा कंप्लीट है। देखो ये एयरपोर्ट है, ये उसका बाईपास कनेक्टिंग रोड है। देखो ऑलमोस्ट 3 लेन्स के रोड है, टोटल 6 लेन रोड बनाया गया है दोनों साइड से। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों ऐसा कुछ था, बट अभी इसके बारे में बात कर रहे थे अपन कि इसका थ्रॉटल मैं फुल दे रहा हूँ, बट दोस्तों जो फोर्स या जो टॉर्क मिलता है स्टार्टिंग में, वो वाला टॉर्क अभी नहीं है। अभी मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 50-60, वो भी बहुत थ्रॉटल खींचने के बाद जा रही है। कैसी 12 साल हो गए यार, उतनी मैं दे रही अपने को साथ दे रही, वही सबसे बड़ी बात है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अदरवाइज आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो नए लोग होते हैं, 1 से 2 साल में पूरी गाड़ी की वाट लग जाती है। गाड़ी स्क्रैप में निकालनी पड़ती है या गाड़ी का इंजन ओपन करना पड़ता है। बट भगवान के दया से और अपन ने भी थोड़ा केयर किया है, उसकी वजह से अभी तक मस्त चालू है।
और इसमें मेरे बहुत सारे प्लान्स है कि इसको भी कुछ अपडेट करवाना है, इसकी हेडलाइट्स हो गई, इसका कलर हो गया, ये भी मुझे चेंज करवाना है। सब चीज़ें मैंने प्लान सोच के रखी है, बट डिपेंड करता है कैसे बात हो सकती है आगे, बिकॉज पैसे भी तो चाहिए ना। एंड सो बेसिकली बात कैसे पता, मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि ब्रो बेच देना यार, कि यार स्क्रैप में निकाल दे, 12 साल तो हो गए गाड़ी को। बट बेसिकली बात लोग पता है ये नहीं समझ पाते कि 12 साल हो गए, चलो मान ली वो बात, 12 साल हो गए बराबर, बट इसके साथ जो इमोशन जुड़ा है उसका क्या है यार। कि लड़कों को लड़कियों के लिए भी होगा, मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कों के लिए है बस, लड़कियों के लिए भी होगा। बट फर्स्ट व्हीकल छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और बेसिकली से पता है मैं छोटा था, ऑलमोस्ट मैं कितना साल का होऊंगा, मैं 8 साल, आई थिंक सो 8 साल का था तब ये गाड़ी ली थी, 8 साल का था तब गाड़ी ली थी। तब फर्स्ट मेरे लिए यही व्हीकल थी, मैंने बोला दूसरी थी बट अनफॉर्चुनेटली वो साथ में नहीं रह पाई। सो ये थी, इसके साथ ही मैं घुमा हूँ बचपन में मम्मी पापा के साथ, या इसके साथ ही गिरा हूँ। गिरा इन द सेंस जानबूझ के नहीं गिरा था, वो गलती से गिरा था। ऑफकोर्स कोई जानबूझ के नहीं गिरता, गलती से वो मेरी मस्ती थी। मैंने मम्मी को बोला था बाइक निकालो, उसको मम्मी को आती नहीं थी तब, और उस वजह से मैं गिर गया था। बट इतना लगा नहीं था हमें भगवान की वजह से, और ये भी थी साथ में तो इतना लगने नहीं दिया था। सो उसके बाद तो मैं कभी नहीं गिरा। और टच वुड बोलो ना कि स्कूटी होके हुए भी मैं जिधर किधर भी घुमा हूँ मम्मी के साथ, या मैं खुद घुमा हूँ स्कूटी के साथ, कभी धोखा नहीं दिया यार। जैसे अभी के जो बाइक्स है, मैं किसी कंपनी का या किसी बाइक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट कुछ चलते चलते बंद हो जाती है, कभी कुछ फूट जाता है, कभी आग लग जाती है। वैसे इस बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। जब कभी सर्विस की है, प्रॉपर सर्विस की है, जो कुछ काम होता है प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करवाया, उसकी वजह से इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। और एक स्पेशल इसके लिए क्या बोलते हैं, अंदर एक स्पेशल जगह है जो इसको छोड़ नहीं सकता, सीधी बात। अदरवाइज़ मेरे पास तो 2 व्हीकल्स है ही, मैं सेल भी कर सकता था बट नहीं करनी थी, ऑफकोर्स नहीं करनी थी, उसकी वजह से मैंने सेल नहीं किया। अभी देखते कितना साल और चल सकती है, बट मैंने तो सोचा है कि ऑलमोस्ट 7 से 8 साल मैक्स टू मैम, बट 7 साल तो इजीली चला लूँगा प्रॉपर, बिकॉज रिस्टोरेशन कर लिया। मतलब जैसे कि पेंटिंग हो गई, हेडलाइट हो गया, जैसे कि अभी मीटर बंद है, नीचे की डिस्प्ले चालू है बट मीटर बंद है, जैसे कि डिस्प्ले बदल लिया, बेसिक से काम जैसे कि मिरर्स हो गए ये चेंज कर लिया। बाकी इंजन में तो जो बेसिक काम है वो तो करना ही है। और बाकी ऐसे तो कुछ आवाज़ जैसे आता है ना गाड़ी चलाते समय इंजन से आवाज़ आता है, उस टाइप में तो ऐसा कुछ नहीं है। सो देखते हैं अभी क्या चेंजेस हो पाएंगे और कर पाऊँगा। उसके लिए मैंने बहुत दिन से सोचा था कि यार अपडेट देना है इस बारे में कि मैं ये गाड़ी क्यों चलाता हूँ, ये गाड़ी किसकी है, क्या इसके ऊपर की चीज़ें हैं, मुझे बताने थे। बट कुछ बोलते ना बोलने के लिए ऐसा चांस नहीं मिल रहा था। सो बोला आज कॉलेज जा ही रहा हूँ इससे, तो चीज़ें तो बतानी चाहिए कि क्या कैसी है। बाकी आपको अपने बर्गमैन मतलब टाइटन का नाम कैसा लगा, सॉरी बर्गमैन का नाम कैसे लगा टाइटन। ओए लाडले क्या हो गया इसे। हाँ भाई, ये जो क्रेटा वाले होते हैं ना वो मतलब अलग ही लेवल के बंदे होते हैं, इनको किसी की बात ही नहीं सुननी होती भाई। अभी वो बंदा दिख रहा है, कार रुकी है तो ये ब्लैक क्रेटा वाला फुकट में पो 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 करे जा रहा है। मतलब ना यार तन्मय भाई ये बंदे ना अलग ही लेवल के, क्या बोले यार, छोड़ो। नहीं यार ऐसा नहीं भाई, बट ये समझेंगे नहीं यार कभी किसी को। फिर कोई बोल दे तो बोलेंगे क्रेटा वाले को छपरी बोलते हैं, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। अभी मुझे कोई बोलना मत, अरे तन्मय भाई वो साइड चेंज करके आता, पीछे वाला ठोक देता। सामने से दिख रहा है ना ब्रो, तू सिग्नल पे है, दिख रहा है वो बंदा रुक गया है तो वो साइड में आ रहा है तुझे, तू कार वाला तुझे भी थोड़ा सहम के लेना चाहिए ना यार, थोड़ा सबको संभाल के लेना चाहिए। और दोस्तों बाकी के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अपना अनबॉक्सिंग ब्लॉग मतलब अपने बर्गमैन का जो टाइटन है, अपनी टाइटन, उसका डिलीवरी ब्लॉग कैसा लगा आपको, और मेरी हिंदी वगैरह भी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके। बिकॉज मैं महाराष्ट्र हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी काशी पाक्षी बोल सकते हो, और नहीं ऑफकोर्स मैं हिंदी बोल लेता हूँ, कैसी मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों से या किसी से बातें हिंदी में ही होती है, या बाकी टाइम मराठी में बातें होती है, इंग्लिश में होती है, और हिंदी कैसे समझने में सबको इजी है। सो दैट्स वाई बोला कि अपन हिंदी में चालू करते हैं। मराठी में मैंने 2 साल किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रीच मिली है, बट जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली, बट सपोर्ट मिलता रहेगा।
दोनों साइड में करूँगा, दोनों लैंग्वेज में करूँगा मैं। बेसिकली इसका माइलेज रिलेटेड बात करें तो मुझे तो अभी देखो, जैसे कि इसका जो मीटर है ये पेट्रोल बताता है, नीचे के किलोमीटर्स बताता है, बट ऊपर का जो किलोमीटर ट्रिप किलोमीटर होता है वो एक्चुअली उसका बंद है। पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैंने रिपेयर भी करवाया था बट वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी जब मीटर पूरा चेंज होगा तभी स्टार्ट होगा। बट बेसिकली अभी इसका जैसे कि 500 में टैंक फुल हो जाता है नॉर्मल पेट्रोल के रेट के हिसाब से। अभी जैसे कि ऑफकोर्स पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो 550 600 पकड़ लो 5 लीटर के लिए। इफ मैं पावर डालता हूँ तो 600 रुपीज़ तो पकड़ लो, उतने हो गए। और मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि इसका एवरेज 45 to 50 किलोमीटर होगा, ऐसा मैं गिनती कर रहा हूँ बिकॉज ट्रैवल देखते हुए। लास्ट टाइम भी मैं बता अराउंड 1-1.5 महीने पहले इसी से आया था मैं तब, और मैंने कुछ 200 का पेट्रोल फिलअप किया था। तब मैं पनवेल से रिटर्न कॉलेज गया, कॉलेज से रिटर्न पनवेल गया, और वापस मैं बीच में कहाँ पे तो आया था खारघर या मिलापुर, मतलब मैं नहीं, मम्मी आई थी मेरी, तो भी पेट्रोल था। मतलब ऑलमोस्ट उतना ही माइलेज आ रहा, 45 या 50 किलोमीटर का माइलेज आ रहा है। तो मतलब 12 साल बाद भी इसका एवरेज तो सही है, ऐसा मान सकते हैं हम, राइट। बाकी आगे जाकर मतलब 3-4 साल के बाद माइलेज कैसा होगा, बिकॉज पहले ही E20 ने वाट लगा दी है गाड़ियों की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये 12 साल पहले की, तो ऑफकोर्स सोच लो E20 कंपेटेबल तो है ही नहीं ये गाड़ी, बराबर ना। अभी की गाड़ी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये 12 साल पुरानी गाड़ी है तो क्या ही सोच सकते हैं। बेसिकली यही अपना था कि मुझे बताना था, और आपको चाहिए होगा तो मैं इसका फुल एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जैसे कि सब चीज़ें पता चले कि 12 साल बाद भी इस गाड़ी में क्या चेंजेस है। और वर्सेस अपन चाहिए तो एक डबल वीडियो मतलब बना सकते हैं कि लेटेस्ट जेन की जो एक्टिवा है वर्सेस 12 साल पुरानी एक्टिवा, क्या डिफरेंस आया, क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी में या माइलेज में या टायर से लेके इंजन तक, वो एक चीज़ कर सकते हैं अपन। तो आपको क्या लगता है इस पर कमेंट कीजिए। सब रिव्यू वीडियोस या जो कुछ कंपैरिजन वीडियोस वो अपने चैनल पे आएंगे ही। सो ये मेरा खुद के फर्स्ट गाड़ी का, खुद की इन द सेंस मेरी मम्मी का, बट खुद के फर्स्ट एक्सपीरियंस स्कूटी का, इससे मैं गाड़ी चलाना सीखा था। उसका क्या एक्सपीरियंस था मैंने सब आपको बताया, क्यों स्पेशल थी वो भी बताया, क्या डिटेल्स थे वो भी बताया। एक फुल रिव्यू वीडियो चाहिए, मैं वो भी लेके आऊँगा, और कंपैरिजन वीडियो वो भी लेके आएंगे अपन। सो दोस्तों, आज का व्लॉग मुझे कैसा लगा पक्का बताइए। नहीं पसंद आ गया हुआ, नहीं पसंद आया होगा तो भी बताइए, अपन उसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, क्या चेंजेस करना है वो भी करेंगे। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रहा है कि नहीं वो भी बताइए। सो टिल देन मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, नए किसी कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। whatever. Please, sir, I want to reach 1 million.